अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ ज़ैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो इंटर पार्ट 2 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसमें हम लोग 2.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी होल पावर -5। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने बाय डेफिनेशन मेथड को यूज करके इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन मेथड को हमने बड़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह हम लोग किसी फंक्शन का बाय डेफिनेशन मेथड से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए इसको लेट कर लेते हैं। पहले लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास y की इक्वल है ax प्लस बी पावर इसकी -5। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जब हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग लाते हैं तो हमारे पास दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे हमने चेंजिंग लेके आए यहाँ पे y प्लस डेल्टा y। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है x वो भी चेंज हो जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस बी एज इट इज, पावर इसकी आ जाएगी -5। यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल्टा वाई एक साइड पे रहेगा, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा तो ax प्लस a डेल्टा x हो जाएगा प्लस b एज इट इज पावर -5। ये y इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का y। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डेल्टा वाली टर्म है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी जो हमारे पास उनको मिला देते हैं खुद आपस में। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस a डेल्टा x, इस सारे की पावर -5 माइनस y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी ax प्लस बी पावर -5। अब यहाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस बी कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास स्टूडेंट्स रह जाएगा इसमें 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी, पावर इसकी आ जाएगी -5 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज हमारे पास वैसी की वैसी ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास पावर्स अलग कर लेते हैं। डेल्टा y आ जाएगा ax प्लस बी, इसकी पावर में भी होगा हमारे पास -5। इसी तरह 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी, इसकी पावर में भी होगा -5 माइनस ax प्लस बी पावर -5 हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की कि जब किसी फंक्शन की पावर हमारे पास नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो हम लोग बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ax प्लस बी पावर इसकी -5 इंटू आ जाएगा 1 प्लस पावर को और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो स्टूडेंट्स -5 मल्टीप्लाई आ जाएगा a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी प्लस -5 इंटू -5 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा a डेल्टा x बाय ax प्लस बी, पावर इसकी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस ax प्लस बी की पावर आ जाएगा -5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पीछे रह जाएगा हमारे पास ax प्लस बी पावर -5 प्लस बाकी वाली टर्म की एज इट इज रहेगी हमारे पास, यहां पे आ जाएगा -5 a डेल्टा x बाय ax प्लस बी प्लस -5 इंटू -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहां पे स्टूडेंट्स आ जाएगा a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस ax प्लस बी पावर -5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, बिकॉज की फर्स्ट वाली टर्म प्लस की है और लास्ट वाली टर्म हमारे पास है माइनस की।
तो पीछे हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो रह जाता है ए एक्स प्लस बी पावर इसकी -5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमारे पास हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स है, तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा -5a/x प्लस b प्लस, यहां पे भी स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा तो -5 इंटू -5 -1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे ए स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी पावर स्क्वायर रह जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। फ्रेंड्स यहाँ पे डेल्टा एक्स को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर -5a/x प्लस बी प्लस -5 -1/2 फैक्टोरियल a रेज़ टू पावर 2 डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहां पे स्टूडेंट्स आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स प्लस बी -5, बाकी वाले टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगी 5 -1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ए स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी पावर 2 प्लस अप टू 4। स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्मेशन जो है इसको लिखते हैं हम लोग dy बाय dx, जबकि यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म्स आगे वाली जीरो हो जाएंगी बिकॉज डेल्टा एक्स हमने जब अप्लाई करेंगे लिमिट तो सारी जीरो हो जाएंगी। पीछे हमारे पास ए एक्स प्लस बी पावर -5 रह गया मल्टीप्लाई -5a बाय ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर में कुछ नहीं तो स्टूडेंट्स होगा 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पावर इधर माइनस की नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे dy बाय dx जो है उसको लिख सकते हैं -5a ओवर ए एक्स प्लस बी -5, और ये हमारे पास प्लस हो के हमारे पास रह जाएंगे स्टूडेंट्स dy बाय dx जो है वो आ जाता है हमारे पास -5a ओवर ए एक्स प्लस बी पावर 6। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका था 4 वाला पार्ट जो कि हमारे पास बाय डेफिनेशन मेथड, एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल को इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसके रिलेटेड था। तो स्टूडेंट्स आए इसके 5 वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स 5 वाला पार्ट, यहाँ पे हमारे पास 5 वाला पार्ट है सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो स्टूडेंट्स उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है इसको लेट कर लेते हैं कि y हमारे पास है 1 ओवर ए जी माइनस बी पावर 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर नीचे फंक्शन की हमारे पास पॉजिटिव है, जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे डिनोमिनेटर से जब ये मूव करेगा न्यूमरेटर में, तो स्टूडेंट्स इसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स इसको ले जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास y रह जाएगा ए जी माइनस बी पावर इसकी -7। तो यहाँ पे चेंजिंग ले आते हैं फंक्शन में स्टूडेंट्स y प्लस डेल्टा y, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू यहाँ पे स्टूडेंट्स z दिया हुआ है तो z के लिहाज से हमारे पास चेंजिंग आएगी। पिछले फंक्शन में हमारे पास x था हमारे पास वेरिएबल, तो वहां पे हमने वेरिएबल x के लिहाज से चेंजिंग की। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल स्टूडेंट्स है z, तो हम z के लिहाज से चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z प्लस डेल्टा z माइनस b पावर इसकी आ जाएगी हमारे पास -7, तो डेल्टा y इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए जी प्लस ए डेल्टा जी माइनस बी पावर -7 माइनस y।
अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा y आ जाएगा हमारे पास ए जी माइनस बी। स्टूडेंट्स हम लोग बी डेल्टा वाली टर्म को एक साइड पे करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डेल्टा जी पावर -7 माइनस वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी ए जी माइनस बी पावर -7। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा ए जी माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो पीछे रह गया हमारे पास 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी 4 रेज टू पावर होगा हमारे पास -7 माइनस ए जी माइनस बी पावर आ जाएगा -7। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पावर्स जो हैं वो हमारी दोनों सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे पावर जो है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन की भी होगी, सेकंड की भी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी, इसकी पावर में भी होगा हमारे पास -7, जबकि ए 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी -1 बी, इसकी पावर में भी होगा -7 माइनस ए जी माइनस बी पावर -7 हमारे पास स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा वाला, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए जी माइनस बी पावर -7 1 प्लस -7 ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स ए जी माइनस बी पावर -7। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए जी माइनस बी पावर -7 प्लस ए जी माइनस बी पावर -7, बाकी वाले टर्म की हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, बाकी वाली टर्म हमारे पास पॉइंट एज इट इज आ जाएगी -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4। बाकी वाली टर्म हमारे पास वैसी की वैसी आ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट ये कट जाएंगे आपस में, तो पीछे हमारे पास रह गया जो फंक्शन, वो उसमें से डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट डेल्टा जी कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, ए जी माइनस बी पावर -7 मल्टीप्लाई डेल्टा जी, इधर आ जाएगा -7 ए ओवर ए जी माइनस बी -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। फ्रेंड्स डेल्टा जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी ए जी माइनस बी पावर -7 ए ओवर, पीछे वाली टर्म हमारे पास फ्रेंड्स आ जाएगी बाकी एज इट इज, प्लस -7 2 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास पीछे रह गई है वैल्यू, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास अप्रोच कर रही थी 0 को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग लिमिट डेल्टा जी, स्टूडेंट्स डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। अब डेल्टा जी के लिए स्टूडेंट्स लिमिट लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, बाकी वाली टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाएगी।
ए जी माइनस बी -7 -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट रह जाएगा ये वाली फॉर्मेशन लिखेंगे डी वाई बाई डी जी। तो यहाँ पे आ जाएगा -7 ए ओवर ए जी माइनस बी। तो यहाँ पे फंक्शन ये वाला रह जाएगा ए जी माइनस बी पावर -7। तो स्टूडेंट्स बाकी टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज के डेल्टा जी है, डेल्टा जी की जगह पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स वो सारा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो पीछे डी वाई बाई डी जी जो है वो हमारे पास रह जाएगा -7 ए ओवर, यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर इसकी कुछ नहीं, इधर तो 1 होगी तो नीचे आकर फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी पावर आ जाएगा 1 + 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाता है डी वाई ओवर डी जी -7 ए ओवर ए जी माइनस बी पावर आ जाएगा 8। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के लेक्चर का इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर होगा, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव के रिलेटेड है कि जिस किस तरह हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रूल होगा पावर रूल, सेकंड होगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल एंड थर्ड वन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स क्वोशंट रूल। उन तमाम रूल्स को यूज करके हम किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट हम लोग किस तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।